ओम शांति जी। 18/1/9 के महावाक्य बाप दादाजी के 40 वर्ष अवैध पालना के पूरे हुए तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार हैं, कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें जीवन में अपने जीवन में करनी है। पक्का पक्का पक्का, पीछे वाले पक्का है ना। कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन उसको सहयोग देना है। कमजोरी को नहीं देखना लेकिन सहयोग देना है। इसको कहा जाता है शुभ चिंतक, इसको कहा जाता है शुभ चिंतक। बोलो भोला बाबू। वो नेक्स्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है और राम पसंद नहीं। ऐसे ही बोले बाबू, बोले बाबू ऐसे ही। हाँ जी, प्रैक्टिकल ऐसे ही। ठीक हाँ जी, ठीक है। नहीं ठीक मतलब प्रैक्टिकल है ऐसा। प्रभु जो पसंद है क्या बताई जाने, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता। राम पसंद तो नहीं है ना? राम पसंद नहीं है। हाँ जी, राम पसंद नहीं है। फिर प्रभु पसंद कैसे हो जाएंगे? राम भी नहीं करा, मेरे प्रभु पसंद की और प्रभु का मैं कहा रखा। कशिश बोलो। बाबा की सेवा करनी है, बाबा की की सेवा है, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। हाँ जी, बाप की सच्ची सेवा यह है कि अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। दिल की इच्छा की है कि भाई इसमें बाबा की जगह में सफल हो जाए। जो भी मेरे पास मेरे अंडर में है वो सब बाबा की जगह में सफल हो जाए, है दिल की इच्छा। कुछ समझे? बाबा कह रहे हैं कि जो मेरे भगत होंगे वही सुख देंगे। फिर बाबा ने क्लियर करा दिया जो मतलब जेल का क्या हुआ? कुछ हुआ जेल का या खत्म ही होगी? खत्म हो खत्म हो गई। नहीं है ज्ञान कुछ। अंदर जाने देते हैं स्टाफ साहब ने सारा स्टाफ चेंज करो। बोलो रमेश जी। बाबा कहते हैं इस समय जो दासी बनाएंगे वो भविष्य में दासी बन जाएंगे। अपनी सेवा अगर दूसरों से कराएंगे, एक निमित्त आत्मा की डायरेक्शन प्रमाण चलना है, चाहे निमित्त आत्मा कुछ भी कह रही है। अगर गलत होगा तो बाप जाने, निमित्त आत्मा जाने। भाई इसमें से सेवा वाली बात बाबा ने कही है, सेवा तो यज्ञ में चलती है। यज्ञ की सेवा नहीं, पर्सनल सेवा। यज्ञ की सेवा अलग है, पर्सनल सेवा अलग है। पर्सनल सेवा ही लेना। ऐसे यज्ञ सेवा में मान लिया कोई सेवा आपको दिया और आप किसी और से कराओ, वो भी गलत है। पर्सनल सेवा किसी और से कराओ तो वो बाबा ने मना किया। हाँ, बेहद सेवा के हिसाब से। पर्सनल सेवा भी बेहद सेवा के हिसाब से सेवा हो रही है।
या उसके पर्सनल अपने कारोबार के हिसाब से सेवा हो रही है? मतलब मान लो कोई बंदा कोई काम मतलब करने में सक्षम है और हाँ। तब वो दे रहा है तो मैं अब बीमार है तो दे रहा है तो सेवा है। खुद आराम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हो। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकी न त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकी न त्रिकालदर्शी एक कोई कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाले त्रिलोकी न त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव हैं। यह महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न डैश। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करते। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए बाप को आकर के यह नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा नहीं समझा सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया? श्रीमद् भगवत गीता को जन्म ओम शांति 25/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। देह तथा देह की दुनिया के सोशल मीडिया से वही बचे रहेंगे जिनकी ज्ञान की टिकलू टिकलू चलती होगी। जिनकी ज्ञान की टिकलू टिकलू नहीं चलती होगी वो देह तथा देह की दुनिया के मीडिया से बच नहीं सकते। देह तथा देह की दुनिया की मीडिया से कहाँ तक लिखा जी? टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो करते रहेंगे, माता पिता का शो कर सकेंगे। जितना ज्ञान की रमत गमत होगी उतना स्वयं को, बाप को, ब्राह्मण परिवार को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जितना ज्ञान की रमत गमत होगी उतना स्वयं को, बाप को, ब्राह्मण परिवार को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। प्रश्न कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है?
तरह अपनी घोट अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। बाप को याद करने में विचार सागर मंथन भी आ जाता है। बाप को याद करने में बना करी है। नहीं, ये नहीं लो ना ना। जो पड़ी बाप को याद करने में बीजरूप स्थिति भी आ जाती। बाप को याद करने में विचार सागर मंथन भी आ जाता। बाप को याद करने में साइलेंस भी आ जाता। बाप को याद करने में साइलेंस भी आ जाता। बाप को याद करने में अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता। बाप को याद करने में अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता। बाप को याद करने में ड्रामा पे बुद्धि भी स्थित हो जाती। बाप को याद करने में ड्रामा पे बुद्धि भी स्थित हो जाती। बाप को याद करने से दुनिया के टोटल कारोबार से भटकना छूट जाता। इस समय एक भी आत्मा ऐसी नहीं है वर्ल्ड के अंदर जिसकी बुद्धि भटक ना रही हो, जिसकी बुद्धि भटक ना रही हो या कहाँ अटक ना रही हो। आपको तो नहीं बुद्धि भटक रही है अनिता? तो भटक रही है, अटक तो नहीं रही गई। अटकती है फिर भटक जाती है। अच्छा, अटकती भी है भटकती भी है, अटकती भी है भटकती भी है। आशा आपको तो नहीं भटक रही? अच्छा, आशा की भी भटक रही है। कशिश आपको तो नहीं भटक रही? जी कहाँ थे? बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। बाप की याद के नशे में सब नशे इंक्लूड हैं। अतीन्द्रिय सुख का नशा भी, बीजरूप स्थिति का नशा भी, ड्रामा पे स्थित होने का नशा भी, इसमें सब नशे स्थित हैं। एक बाप को याद करने का नशा चढ़ जाए तो उसमें सारे नशे इंक्लूड हो जाते हैं। एक बाप को याद करने का नशा चढ़ जाए तो कुछ समय उसमें सब नशे इंक्लूड हो जाते हैं। देही अभिमानी बनने का नशा भी, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। इसलिए नशा नहीं चढ़ता। जब तक देह तथा देह की दुनिया का नशा है किसी भी परसेंट में, तब तक बाप तथा बाप की दुनिया का नशा नहीं चढ़ सकता। जब तक देह तथा देह की दुनिया का नशा है तब तक बाप तथा बाप की दुनिया का नशा
नहीं चढ़ सकता। तो मुझे तो दे देता, देख दुनिया का नशा नहीं है अनिता भाई। तो बाप और बाप की दुनिया का नशा वो भी है। फिर नशा नहीं है तो फिर मोहब्बत कैसे होगी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मोहब्बत कैसे हो जाएगी जब नशा दे तो देख दुनिया का नशा है। फिर तो बाप से, तो बाप की दुनिया से तो नशा चढ़ नहीं सकता। बाप से तो मोहब्बत हो नहीं सकती। फिर बाप से तो मोहब्बत एक हो जब बस वही नजर आए, वही। आपको तो वही नजर आता होगा खाली, अच्छा और भी नजर आते हैं। फिर बाप नजर नहीं आएगा। हाँ जी, कहाँ आते जी? नशा नहीं चढ़ता। नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए, योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। याद एंटीबायोटिक दवा है, याद एंटीबायोटिक, जो साइड इफेक्ट भी नहीं है और नफ़े भी दुनिया भर के हैं। जो साइड इफेक्ट भी नहीं है और नफ़े भी दुनिया भर के हैं। खाद नेचुरल खाद क्यों नहीं डालते तुम? ये आर्टिफिशियल खाद क्यों डालते हो? क्यों नेचुरली है। नहीं, नेचुरल खाद जो ये गोबर वगैरह की। गुलाब की अलग आती है, उससे गुलाब की कोई गुलाब के अलग नहीं है, स्पेशल खाद होती है गुलाब। ये गुलाब के अलग कोई नहीं है, ये एक ही होती है सारी, एक ही होती है खाद। गुलाब ही लिखा है, गुलाब होती है पर वो कह रहे हैं एक ही चीज़ है इसके अंदर। नेचुरल खाद ही तो होती होगी, कौन सी? गोबर वगैरह की। गोबर तो नेचुरल है। हाँ, तो गोबर की डालो फिर। पैसे क्यों खर्च करते हैं? वही जलती है। नहीं, वो फायदा भी ज़्यादा करेगी। डाल लीजिए फिर, निकल रहा है उसका तो नहीं उसका है। जी, कहाँ तक हुआ? हाँ जी, गीत है तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखला हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, 4-5 पॉइंट रोज ले लेते हो मुरली में से, ऐसा किसी का नियम। चाहे वो धारणा का सार लेते हो, चाहे आप स्लोगन लेते हो, चाहे सार लेते हो, चाहे वरदान की लाइन लेते हो, चाहे मुरली के बीच में से 2-3-4 लाइनें लेते हो, रेनू ऐसा नियम। फिर क्या नियम बना रखा है रूटीन का? फिर क्या नियम बना रखा है? आश्रम क्या नियम बना रखा है? कांताबेन क्या नियम बनाया हुआ है? कांताबेन, रमेश जी, क्या नियम बनाया हुआ? बिजनेस भी ले लो, धारणा का भी ले लो। निकल के 4-5 लाइनें सुना देंगे। एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन भाव सुना सकते एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं। कशिश
फीलिंग नहीं, ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो, एक पॉइंट लिया 2-3 घंटे रहा, फिर एक पॉइंट लिया 2-3 घंटे रहा, फिर एक पॉइंट लिया 2-3 घंटे रहा, फिर तो एक्यूरेट हो जाएगा वो। एक्यूरेट से भूल जाते हैं। नहीं, वापस भी सुबह रिवाइज करो, फीलिंग में से एक्यूरेट रहता है। वापस भी सारे इकट्ठे रिवाइज करो। करते हैं, भूल जाते हैं, वही दिक्कत है, इसलिए मना की। नहीं, आप कौन कौन से लेते हो? मैं लेती हूँ ये धारणा के साथ वरदान और श्लोक, लेकिन वो भूल जाते हैं इसलिए ना करते हैं। और वरदान की जो डिटेल होती है बोला बाबू, आप क्या लेते हो? स्लोगन। बोला बाबू माइंड से क्या? नहीं, बोला बाबू को तो एक स्लोगन भी याद नहीं रहता। अब भी आते हैं तभी रिवाइज कर रही थी, लेकिन फिर माइंड से स्लिप हो जाता है। बराबर याद रखते हैं बस। नहीं, बाबा कैसे याद रह जाएगा बिना नॉलेज के? बाप नॉलेज के आधार पर याद रहेगा, ये बिना नॉलेज के भी याद रह जाएगा बाप? बाप है क्या? बाप नॉलेज ही तो है, और क्या है? और बाबा कौन से याद रहेगा आपको? नहीं, और बाबा कौन से याद रहेगा आपको? नॉलेज याद है तो बाप याद है, नहीं तो कौन सा बाबा याद है आपको? ऐसे क्यों धोखा देते हो अपने आप को? नॉलेज याद है तो बाप याद है, नॉलेज याद नहीं तो कोई याद नहीं। अनिता, आप क्या लगता है? तो फिर रोज का नियम क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल में कुछ समय ना आप? मुरली के बीच में से 2-3 पॉइंट, हाँ जी, मुरली के बीच में से 2-3 पॉइंट लिखते हैं। करके याद है 3 पॉइंट मुरली एक्यूरेट? दिन में नहीं याद आते, जो सुबह अमृत में लेकर था ना, वो हाँ याद रहता है। नहीं, 4 दिन में नहीं रिपीट है क्या? नहीं रहता है, पर पहले दिन की रहता है, जैसा कल की मुरली सुबह अमृत में लेकर गई तो भाई, जो आज मुरली चली, आज मुरली कब दिन में लोगे ना? नहीं, कल सुबह अमृत वेले में याद रहता है, बैठता है बैठे। ये आज जैसे आज जो मुरली हाँ, चली, वो कल अमृत आज वेले। इसके पॉइंट अब लेंगे ना? कल नहीं, कल नहीं, कल अमृत वेले में लेंगे। हाँ। हाँ, तो अमृत वेले बैठते हैं, बुद्धि में बैठते हैं। तो नहीं, केवल अमृत वेले के टाइम पे? नहीं, फिर तो पूरा दिन चलेंगे, जब अमृत वेले चलेंगे तो नहीं, एक रूटीन दिन है पुराने क्या? चलते हैं, मतलब पुराने चलते हैं, एक कड़े दिन पहले चलते हैं, सारा दिन नहीं बुद्धि में बैठता, फिर पहले दिन की चलता है। तो भाई जी तो आजकल की बात ही नहीं कर रही थी, मुरली के पॉइंट। हाँ हाँ, यही तो पहले मैं अमृत वेले में जाते थे, फिर पूरा दिन चलेंगे। जी, कहाँ थे? यह सब छोड़ो, चौथी लाइन। नॉलेज है तो बाप है, नॉलेज है तो बाप है। बाकी कोई क्या मैं बाप को याद करता हूँ, वो केवल धोखा दे रहा अपने आप को। जो मान लो सोमान भी अगर रिवाइज कर रहे हैं तो वो भी नॉलेज ही होगी। हाँ, वो भी नॉलेज ही कहेंगे मैं आत्मा सर्व जी, शक्तिमान हूँ। लेकिन फीलिंग के आधार पर है। एक थ्योरी के आधार पर आप कर रहे हैं तो वो भी नॉलेज नहीं कहेंगे। फीलिंग आनी चाहिए टोटल। एक नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसे नहीं कहेंगे। फीलिंग हो, करंट लगना चाहिए कि हाँ। क्यों बोले बाबू, क्या है? बाकी तो बाबा कैसे याद रहेगा? ड्रामा तो ड्रामा के पॉइंट ही याद नहीं है। ये नॉलेज टोटल बाप के ड्रामा के पॉइंट ही, जितनी भी नॉलेज है ड्रामा के पॉइंट ही। बाकी चेंज कहो नसों में, मतलब खून में समाई हुई है आश्रितपना। अब खून में से आश्रितपना तब निकले जब नॉलेज फीलिंग बन के खून में समावे। जब नॉलेज फीलिंग बन के खून में समावे तब आसुरापना निकले। बाकी कोई कहे कि ये तो दिन रात करते निकलते हैं नहीं, अब नॉलेज खून बन के समावे फीलिंग में, इसके लिए 24 घंटे दिन रात एक चाहिए। तन मन धन से सेवा जो आपने बताया होती थी। जी, कहाँ थे? चौथी लाइन है, यह सब छोड़ो।
बोलो वो नॉलेज के पॉइंट फीलिंग वाइज याद रखा करो, ये नहीं कि मुझे याद नहीं रहते। नॉलेज याद नहीं तो कुछ भी याद नहीं फिर। मतलब इसमें चाहिए ऐसे कर ले 5 मान ले ले अलग अलग टाइम पे, अगर पॉइंट नहीं आ रहे तो। क्या एक कह रहे ही- जी? एक ही बहुत है। जी बोल। मैं देही तथा देही की दुनिया मीडिया के कनेक्शन से देह तथा देह की दुनिया के मीडिया के अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन से देह तथा देह की दुनिया के मीडिया के अट्रैक्शन से मुक्त रूहानी मीडिया के अट्रैक्शन से संपन्न आत्मा हूँ। एक बड़े से सारा रूहानी मीडिया के अट्रैक्शन। रूहानी मीडिया के अट्रैक्शन से संपन्न संपन्न आत्मा। ठीक है। जी कहाँ थे? मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। मैं देह तथा देह की दुनिया के मीडिया के अट्रैक्शन से अट्रैक्शन से मुक्त रूहानी मीडिया के अट्रैक्शन से संपन्न आत्मा हूँ। मैं देह तथा देह की दुनिया के मीडिया के अट्रैक्शन से मुक्त रूहानी मीडिया के अट्रैक्शन से संपन्न आत्मा हूँ। जी कहाँ थे? देह तथा देह की दुनिया की है, ओके नहीं। कहाँ? देह तथा देह की दुनिया की। ठीक मीडिया की, हाँ ठीक है। मैं जब लिखूंगी ना बाद में चेक कर लेना आप व्हाट्सएप पे। कोई और जी कहाँ थे? चौथी लाइन है, ये सब छोड़ो। आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का, इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीता शिवाय नम्य का इसमें समझाया जाता। तुम माता पिता हो, भगवान को ही रास्ता बाप कहते हैं, रास्ता कहा जाता। तो क्या क्रिएट करते हैं, जरूर यह तो सब समझते हैं, नहीं दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर न सकें। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद अब फिर माता पिता के बने हैं। जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे कहलाते भी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, उनको भी रचने वाला वह है। सुख गनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख गनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर के शिक्षा देंगे, जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर के सुख देते हैं। एडम और ईव मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर माने फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर के गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं।
आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही गोष्ठों की दुनिया। काम विकार रूपी गोष्ठ एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं। तो यह भी समझाया है गोष्ठ देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग अर्थात गोष्ठ की दुनिया। देह तथा देह की दुनिया के फीलिंग अर्थात गोष्ठ की दुनिया की फीलिंग। ओके, देह तथा देह की दुनिया की फीलिंग ओके होना अर्थात गोष्ठ की दुनिया की फीलिंग ओके होना अर्थात गोष्ठ की दुनिया की फीलिंग ओके। रावण माना गोष्ठ, यह है ही गोष्ठ का राज्य। सतयुग राम राज्य में गोष्ठ होता नहीं। वहाँ सुख गनेरे होते हैं। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव व माता पिता ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता आत्मा उछलती किसकी किसकी है पॉइंट। सारा दिन में 10 20 50 बार उछलती है। यहाँ से ऐसे लगता है जैसे उछलती है किसी को अनुभव कांता में? उछलना अर्थात यहाँ से जैसे उछल के ऊपर जाती हो। हाँ जी, उछल के ना बकायदा फीलिंग में, बकायदा करंट के साथ, बकायदा उछलने की फीलिंग आवे कि उछली नहीं, उछली मतलब हटे अलग वहाँ से चीज। जैसे कोई एक कुर्सी से एकदम उछलता है कोई, जैसे बाबा को झटका लगता है जब आते हैं। हाँ ऐसे। कहाँ थे जी? कंचन कंचन हैं रेणु कशिश अभी सकाश का किसी का रहता है। सकाश का भी अट्रैक्शन किसी का अपने प्रति है नहीं। दूसरों के अट्रैक्शन का क्या फायदा होगा? फिर किया मोरा तुमने, फिर रखवाने का क्या फायदा था? उसने कब गया रखो, जबरदस्ती रखवाया। चलो छोड़ो। ये अंदर ही क्या फायदा होगा ऐसे बैठने से?
खुद को लगन हो ना उस पॉइंट की कि मुझे भी इस पॉइंट के प्रति करना है, फिर दूसरों की सकाश का भी फायदा है। अपने खुद को ही लगन ना हो कि मुझे अपने प्रति इस पॉइंट को ओके करना है, तो दूसरे की सकाश का क्या फायदा होगा। खुद को भी ओके हो ना कि हाँ पॉइंट में ये चीज़ मेरी नस नस में भरी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये काम हो। और अभी तक के पिछले जो अभी तक एक टर्न अपना पूरा हुआ, इसमें नहीं किसी का लगा कि किसी का अपना ओके हो। अब दूसरा चक्र स्टार्ट करते हैं। एक बार तो सबका हो गया ओके। पर्सनालिटी करेंगे वर्षा का है, सोनू करेगा, सोनू करेंगे हमारा इंद्र भाई करेगा, कितना हो गया। हो गया हो गया था। अंकल भी आपका रखें अगर अट्रैक्शन हो किसी चीज़ का, तो अगर अट्रैक्शन हो किसी चीज़ का तो रखते हैं। इच्छा के साथ नहीं रखना, अट्रैक्शन हो किसी चीज़ का। चलो कहाँ थे जी। पिता नहीं कहेंगे ऊपर। जिस चीज़ का अट्रैक्शन हो ही बताना। शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ही अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं, वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो अडॉप्ट करते हैं। आसुरी फीलिंग मेरे खून खून के रस रस में समाई हुई है। आसुरी फीलिंग मेरे खून के रस रस में समाई हुई है। उस फीलिंग के प्रभाव से मैं मुक्त रहूं, ये सहज विधि से संभव नहीं है। सहज विधि से आपके करते करते भी वो प्रभाव डालेगी, आपके करते करते भी वो एक्टिविटीज में आएगी। इसलिए बाप ने कहा 24 घंटे दिन रात नॉन स्टॉप, भल मैं ऊपर भी हूँ भल मैं नीचे भी हूँ, तुम याद मुझे ही करो। हर कर्म में मुझे याद करो, और हर कर्म में याद करने के लिए बाप से ये कभी नहीं हम कहें कि मेरा काम कर दो, लेकिन ये कहें कि इस काम में मेरे साथ हो जाओ। पूजा, ये कहना राइट है कि ये मेरा काम कर दो, या ये कहना राइट है कि इस कारोबार में कंचन मेरी क्या फीलिंग ओके। कांतन मेरी क्या फीलिंग ओके। कांता मेरी क्या फीलिंग ओके। इस कारोबार में मेरे साथ हो जाओ, ये फीलिंग ओके। या ये मेरा काम कर दो, ये फीलिंग ओके। मेरे साथ जी कहाँ थे। रचना रचते हैं। मेरे साथ हो जाओ तो फिर आप हर काम में कहेंगे, पर्टिकुलर 2-4 काम में नहीं कह सकते कि मेरे साथ हो जाओ। फिर तो आप यही कहोगे कि मेरा काम कर दे। अगर आप ये कहते हो कि मेरे साथ हो जाओ, इसका मतलब आपको अनुभव में आ चुकी है बात। फिर आप हर काम में कहोगे मेरे साथ हो जाओ। फिर आप हर काम, फिर आपका सेकंड का गेम ओके। फिर आपका सेकंड का गेम अंकुर भाई क्या चीज रखे।
अभी तक की रूपरेखा क्या है? नहीं होता। ऐसी कोई पॉइंट रखो जो आपकी एक्टिविटीज में ओके हो, कुछ परसेंटेज में। जो ओके नहीं है उसको नहीं रखो, उसका अट्रैक्शन नहीं कहेंगे आपको, वो अट्रैक्शन की काउंटिंग में नहीं आने का। जो कुछ परसेंटेज आपकी एक्टिविटीज में, दोबारा आप सोच लो, उसका किसी पॉइंट का अट्रैक्शन है आपका, तो उसमें तो बढ़ोतरी करने का रखो। लेकिन जो रूपरेखा में ही नहीं है, वो पहले भी वही रखा था, रूपरेखा में तो है नहीं, अब उसको क्या करना फिर? जो रूपरेखा में आपकी एक्टिविटीज में हो, सोच लो दोबारा। जी कहाँ थे? रचना रचते हैं, वह तो अडॉप्ट करते हैं, सरस्वती भी अडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नहीं सृष्टि, जो भी पॉइंट आपका चाहे 5% भी एक्टिविटीज में हो, वो रखना। जो है ही नहीं एक्टिविटीज में, उसका तो अट्रैक्शन मतलब ही नहीं फिर। कोई ऐसा पॉइंट रख लो जो आपके अट्रैक्शन में 5% भी हो। एक भी पॉइंट नहीं है? मैं कर लूँगा। हाँ जी, मैं कर लूँगा। नहीं, जो पॉइंट आपकी रूपरेखा में ओके हो, कुछ भी पॉइंट, चाहे 5% हो, 4% हो, 3% हो, कुछ हो पॉइंट ऐसा अट्रैक्शन में जो आपकी एक्टिविटीज में ओके हो, चाहे कोई भी नॉलेज के आधार पर ही आप नॉलेज में ही फुल फॉर्म ओके चाहते हैं, नॉलेज के कोई पॉइंट ध्यान रखते हो मुरली के कोई? हाँ जी, नहीं? पूजा आपकी नॉलेज में हो कि क्या पॉइंट ये अट्रैक्शन रखते हैं? नहीं, फिर उसे अमृत कहने से चाहना एक अलग चीज होती है, अट्रैक्शन एक अलग चीज होती है। चाहना तो बाप कहते सब बच्चे चाहते हैं कि वो लक्ष्मी नारायण बने। पहले साइलेंस में रखा था। वो तो ये तो आता है ना बाबा के माँ बाप के, सब बच्चे चाहते हैं कि मैं लक्ष्मी नारायण बनूं। चाहना से क्या सेंस है? वो अपनी भावना से कह रहा है, जब अमृत वेले का। अरे भावना की बात तो मैंने बताई। बाप कहते हैं कि सब बच्चे चाहते हैं कि सबकी भावना की हम लक्ष्मी नारायण बने। अरे मेरी बात सुनो ना, सब करेंगे तो क्या पता भगवान करेगा हो जाएगा। सुनो भाई जी। मेरा तो 1% ही उसमें रूपरेखा ओके। आप उसमें क्यों बहस कर रहे? आप ये देखो ना कि इस बच्चे को क्या जरूरत है, हाँ। आप अपने हिसाब से कर लो। बाबू से ज्ञान लीजिए। सही है, पूरी क्लास जी के करते कहाँ थे जी? ही रची जाती है, हाँ जी, ही रची जाती है। नहीं जरूरत की देखो, जैसे करो अभी हमें ये जरूरत महसूस हुई कि इसका संसार ही बाप बन जाए, लेकिन उसका अट्रैक्शन एक पैसा भी नहीं। फिर हमारे चाहने से क्या होगा? उसने मुख से तो नहीं कहा था ना, मेरी मुख से। नहीं, अभी उन्होंने क्या बोला कि आपका क्या अट्रैक्शन है, आपको क्या महसूस देते हैं? अपनी भावना से कहो कि जो कुछ चाहता हो जब बता। हमने भाई इस जी चीज़ वो को कैसे जबरदस्ती लगाया, ओके बड़ा कराया था, ये हाँ जी? वो तो जबरदस्ती ओके कराया था, ये तो ओके कर रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने भी यही कहा था कि जैसे मर्जी रख लो। वो जबरदस्ती थी, वो सामने तो लग रहा था जबरदस्ती। भाई जी वो कहते पहले साइलेंस का रखा था, वो ओके नहीं हुआ, तो बाबा से पूछ लो अगर जो ठीक है, अच्छा जी कहाँ थे? ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह स्वयं का गीत जहाँ तहाँ बजाओ, हम माता पिता के बालक कैसे हैं,
वे बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रास्ता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हमें नहीं बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है। खाने पीने के टाइम पे साइलेंस कर सकते हो क्या? हाँ जी, ठीक है भाई, पिछली बार भी साइलेंस ही था। नहीं खाने पीने के टाइम पे खाली कर रहे हम अब। तो उसका रूप भी तो चेंज हुआ है। हाँ नहीं, अभी जो मेरे को रूपरेखा ओके, खाने पीने के टाइम पे खाली साइलेंस। ठीक है, आप खाने पीने के टाइम पे थोड़ा सा अटेंशन रखना। ठीक है। चाहे पानी भी पी रहे हैं तो वो भी साइलेंस में पी लो। वंश के साथ में बोलते होंगे वो, तो वंश को ही रोकेगा। हाँ, ये तो हो सकता है पूजा। वंश थोड़ी कर। तो ये चीज रखेंगे ये सारे कि इनका खाने पीने के टाइम पे बाप के साथ खाना पीना ओके हो, इनका खाने पीने के टाइम पे टोटल खाना पीना बाप की याद में ओके हो, बाप के साथ ओके हो, साइलेंस में ओके हो, ये चीज ओके रखेंगे। भाई पिछली बार का एक फर्क पड़ा है। मान लो वैसे इंटरनल इतनी शांति, मतलब उस क्या बोलते हैं, वाचा में इतनी नहीं है, लेकिन पता क्या है, जो वहाँ जहाँ भी जॉब करो वहाँ का वायुमंडल ऐसा है कि कम बोला जाता है। जी परसों से होगा स्टार्ट, सोमवार से। जी कहाँ थे? ये बालक है। हमें नहीं बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को बुझाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले अथवा शास्त्र निकले हैं अब एक एक महीने का रखते हैं ताकि कुछ प्रभाव पड़े। एक एक महीने का ऐसा करो, जो जिसके लिए जो पॉइंट रख रहे हो पूरी क्लास के लिए एक्टिवेट कर लेना, तो उसमें पॉइंट तो पूरी क्लास के लिए एक्टिवेट तो ऑटोमेटिक रमेश जी हो ही जाता है। जो भी आत्मा उसको सकाश देगी तो उसका अपना भी इंटरेस्ट होगा तो ही सकाश दे पाएगी, नहीं तो सकाश भी नहीं दे पाएगी वो। दे नहीं रहे ना। हाँ तो फिर वही चीज़, यही चीज़ तो अगर दें तो इसका मतलब फिर इंटरेस्ट है ना। अगर दे नहीं रहे तो फिर रख के भी क्या करेंगे? ये मतलब जो सकाश देने वाली वाला भी 5-6 जन नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इसका मतलब उनका अपना भी इंटरेस्ट नहीं है ना, सकाश देने का भी इंटरेस्ट नहीं है। 5-6 ले रहे 20-25 जनों में। फिर क्या किया? अभी अच्छा मोरनी के प्रति कौन कौन कर रहा था? मंजू बहन आप कर रहे थे, कांता बहन आप कर रहे थे, पूजा आप कर रहे थे, कंचन आप कर रहे थे, अंकुर आप कर रहे थे, डिम्पल आप कर रहे थे। भाई जी मोरनी का पता ही नहीं था। मोरनी का पता ही नहीं था। आज 1.5 महीना हो गया चलते हुए, पता ही नहीं था। और नहीं तो क्लास मैसेज में तो नहीं, नहीं क्लास में 20 बार रिपीट हुआ। मैसेज भी तो डाल मेरे रहे पास मैसेज वाला भी नहीं सीन है, हैं। अच्छा, नहीं क्लास में तो 20 बार रिपीट हुआ। तो मैं उस समय क्लास में नहीं होती थी ना भाई ये जी। क्लास में कम हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। लेट आ जाती मैं ये कह रहा हूँ कोई बात नहीं। ये तो मालूम है कि अपना सकाश का चलता है। बीच में रुक गया था ना। नहीं रुका, एक बार भी नहीं रुका। रुका नहीं, वो लंबा पीरियड कर मोरनी दिया। का पता ही नहीं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो कहना चाहिए तो पता सकाश का चलता है अपना। तो आपने किसी से पूछा तो फिर अलबेलापन रहा ना। अच्छा अब याद रखना, सबने मुझे खिलाना पिलाना है। हाँ, खिलाना पिलाना है बाबा जी, आपने अपने आप मेरे सामने भाई जी एक बार बात हुई थी
तो मोनी आपको कह रही थी आप देख लो बस मुझे इतना ही पता। हाँ तो फिर इसका मतलब ध्यान है ना। उसके बाद से नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। तब से चल रहा है आज तक, 1.5 महीना हो गया आज। टॉपिक क्या था सकाश का? डेढ़ संसार मेरा बाप है। हाँ, ठीक 1.5 महीना का नहीं हुआ। ठीक है, अभी 1.5 कल महीना हो गया। आज कर दूंगी। नहीं टूट गया होगा जी, 15 दिन का दिवाली भी हो गया। आज पूरा संसार बाप बना देना, और कल परसों चेंज हो जाएगा, परसों 1.5 महीना हो गया। ठीक है। जी कहाँ थे? उन्होंने एक बार भी नहीं करा अपने प्रति। जो भी चित्र निकले हैं ना खुद किया ना दूसरों ने किया। हाँ? जैसे लेने वाले वैसे देने वाले। नहीं देने वाले ऐसे क्यों? हमने दिल से किया। परसेंटेज कम है ना, नहीं परसेंटेज भी पूरी रही। करने वालों की कह रही करने है। वाले। जी कहाँ थे? जो भी चित्र निकले हैं। हाँ जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोली जा कहाँ रही थे है। जी? जो भी चित्र निकले हैं। जो भी चित्र निकले तो शास्त्र निकले, सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर के सिखलाते हैं। क्लास में कोई चीज रूटीन में चल रही है, बाय द वे मैं मिस हूँ तो मैं किसी से जानकारी ले लूँ। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, परंतु दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देहाभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है। परेशान हो जाते हैं, अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर के ज्ञान की टिकलू सिखलाते हैं। ज्ञान का एक एक पॉइंट आत्मा की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ज्ञान के पॉइंट आप रिपीट कर रहे हो तो आत्मा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ज्ञान के पॉइंट रिपीट हो रहे हैं आपके, नहीं तो थ्योरी रिपीट हो रही। फिर नहीं तो फिर ज्ञान का हर पॉइंट आत्मा की तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने समझा पॉइंट? ज्ञान का हर पॉइंट आत्मा की तरफ अट्रैक्ट करता है। ज्ञान का पॉइंट रिपीट करते तरफ हम आत्मा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फीलिंग फुल ओके है, नहीं तो फिर थ्योरी ओके है। हमको समझे पर कि ज्ञान है नंगा तार, नॉलेज है। अगर करंट नहीं लग रहा तो फिर रबड़ चढ़े हुए तार को आप हाथ लगा रहे हो, फिर रबड़ चढ़े हुए तार को हाथ लगा रहे हो आप। जी कहाँ थे? ये बहुत अच्छी ये इसने सुनाया, ये रबड़ चढ़ा हुआ तार, ये इसने सुनाया, ये इसने सुनाया, ये इसने सुनाया, ये इसने सुनाया। बाप है नंगा तार, बाप है। अगर बाप ने सुनाया तो करंट लगेगा। जी कहाँ थे? बाबा आकर ज्ञान के टिकलू बाबा आकर के ज्ञान की टिकलू सिखलाते हैं। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है,
बाहर में बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बल माताएं हैं, बल माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारियां हैं ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियां भी बड़ा शौक करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां भी बड़ी अच्छी होती हैं, परंतु कोई कोई में भी मोह बहुत होता है ना। यह मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ही है, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है, इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तुम माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ज्ञान की टिकलू टिकलू के आधार पर 8 रतन चलते या 15-20 रतन चलते, बाकी टोटल रबड़ चढ़े हुए तार के आधार पर चलते। 108 भी पूरे नंगे तार के आधार पर नहीं चलते, रबड़ चढ़े हुए तार के आधार पर चलते। 108 भी पूरे। अब रबड़ चढ़े हुए तार को चाहे लाइट चल भी रही, जैसे मर्जी पकड़ दो तार को। जी कहाँ थे? महिमा अलग है। शिव की आरती पर भी कितनी महिमा गाते हैं। इंद्र भी किसका सकाश ओके हुआ? सकाश किसका ओके हुआ? किसका? और किस पॉइंट पे ओके हुआ? हरजिंदर भी क्या पॉइंट ओके हुआ सकाश का? हरजिंदर, हाँ जी, खाने पीने पे खाने पीने पे याद रखना, बाबा को भी भूल अच्छा इसमें सकाश आप दे भी सह सकते हो, खाने पीने के टाइम पे शायद साथ रखो भी, उन्हें भी खाने पीने पे बाबा की याद रहे। इसमें आपका अलग से करना भी नहीं पड़ेगा आपको कुछ। जी कहाँ थे? महिमा अलग है। साथ में नाश्ता उनका आपके संग में हो जाएगा, साथ में मतलब बिना टाइम के आपका होमवर्क हो जाएगा। वैसे मुझे तो बड़ी खुशी से हो रही, वैरायटी बढ़ जाएगी मेरे पास। बिना कुछ खाए पिए पेट भरा रहेगा। जी कहाँ थे? महिमा अलग है। महिमा लगा। शिव की आरती पर भी कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो बाबा ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं, अभी फिर आकर के ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, देवाभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, या ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने एक जी होमवर्क सभी कर सकते हैं
कि सोने के टाइम पे निगाह केवल भ्रुकुटी के मध्य में ओके रहे। मोस्टली रहता है। आपका रहता है तो अच्छी बात है। आशा हो सकता है ओके। अंकुर भाई कोशिश ट्राई करूँगा मुझे हाँ, ट्राई की बात ही कर रहे हैं रमेश जी। करा नहीं। रहते बाबा के प्रमदान में रहते। डिम्पल हाँ जी। पूजा करेंगे सभी ओके। कांता भाई सोते हुए नहीं, उसमें बस आप सोगे आपको पता ना लगे कि आपकी निगाह हटी। बिंदु में स्थित होकर सोना है। चाहे ऊपर या नीचे। आपकी निगाह चाहे ऊपर चाहे नीचे। कहीं पड़े उसमें क्या है? किरण बाबू क्या सुना होमवर्क? किरण बाबू होमवर्क क्या सुना? वो पहली स्थिति है बिंदु में। उन्होंने अभी सब यहाँ सुन कर दिया। वो प्रैक्टिकल कर रहे। मोरा क्या सुना? नहीं कर सकते ये हैं? करेंगे ये हैं? ये देखेंगे इसे भी। राते वाले कुसुम करते जब सोएंगे तो पूछ लेना। कर सकते रेनू मंजू। अब इसमें अलबेलापन नहीं करे कोई। मतलब आपने ये नहीं टाइम नहीं गिनती करना 5 मिनट हुए 10 मिनट हुए 20 मिनट हुए आधा घंटा हुए। आपकी जब तक स्मृति नील नहीं हुई तो आपके अनुभव में वही रहना चाहिए। आपकी स्मृति जब तक नील नहीं हुई आप ये नहीं टाइम काउंट करना कि आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। टाइम काउंट करोगे तो नींद खाना नहीं पड़ेगा आएगी। उठ जाएंगे। हाँ जी सुबह उठाना पड़ेगा उठ जाएंगे। नहीं वो उठा देगा। अन्यथा समझे जिसके साथ सोओगे कर वो सकते हैं। पता लगे सवेरे वो शांति हो जाए। बोले बाबू कर सकते हैं। मैं कब हो जाएगा? चलो कहाँ थे जी? मुझे भूख याद है। रथ लोन लिया है। अब बाबा ये भी डाल देना होमवर्क सभी भाई बहनों के लिए कि सभी भाई बहन अपने को भ्रुकुटी में स्थित करते हुए रेस्ट करेंगे। ये ऊपर रखते रहे। बस आप एक ही डालो पॉइंट, फिर जो जिसके रूटीन हो, जिसका रूटीन ऊपर रहने का वो ऊपर रह लेगा। सुनने से अच्छा लगा। ऊपर ही रहो। आप एक ही पॉइंट डाल लो ना। दोनों पर बड़े से दोनों इंक्लूड है उसमें। एक इधर का कर लो या उधर का कर लो। जी कहाँ थे? रथ लोन लिया है। यह भी रथ है ना, कहेंगे इनको वही खिलाने वाला। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर सब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर भी सवारी करते हैं। कब बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान। किरण बाबू 1 मिनट तो जाग जाया करो। एक दाएं एक बाएं ऐसे ही है। दीनू मिलेगी आई हाल रहेगा तेरा। हाँ और मिल के आया कर संडे नु दीनू। वो मिल रहा है। 1 मिनट तो जाग जाया करो। गले सले बड़े तू मिलदी ओनु। जी कहाँ थे? इस वजह से बाबा को याद करना है बता सकते टाइम पे। बहुत से ऐसे हैं जो बैठ के लेटे तुरंत नींद आ गई तो उसमें थोड़ा बैठ के कर लें 2 मिनट तो अच्छा। बड़े मिल के आंदी गले सले। बेड पे बैठ बाबा के ने तो रात में तू चला था साथ में। किरण बैठ के बैठे बैठे नींद आ गई तो बैठ के क्या कहाँ बाबा तक पहुँचे। जी कहाँ थे? शरीर को स्नान कराता हूँ। दीदी क्लास करेक्ट कर दी। रमेश जी को ये कहना जिन्हें लेटते नींद आ जाती है वो 2 मिनट बैठ के कर लिया करेंगे। नींद ऐसा भी है। नींद तो फिर आई। जब बैठे बैठे नींद आ रही तो लेट के कहाँ टाइम मिलेगा, तुरंत गए। जी कहाँ थे? ये बात भी सही है। हाँ यहाँ पे है शरीर बात को स्नान कराता हूँ। हाँ जी चुप हो जाओ। खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ, बाबा खिलाते हैं।
खाते नहीं, ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जमांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता ध्यान करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते, आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मतेश्वरी जी के मधुर महावाक्य मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। डैश अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तब तो उनको माता पिता कह कर के बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्यों को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की रहती है। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर सुख है, वहाँ सब सदा, सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती, तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है। जहाँ पार सुख है, बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी भोगते हैं, दुखी दुख भोगते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान है समय प्रमाण रूप संत, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय प्रमाण रूप संत, अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव।
समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। डिटेल है, जो स्वशासक हैं वह जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहीं लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर चाहिए, ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? उन्होंने कोई नहीं सोचना है, दीदी बताएंगे। ओम मैं आई नहीं तो क्या दूँ। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी। ओम शांति। फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सही राह पर चल, सबको सही राह दिखाते हुए। समर्थ बनने के लिए सही राह पर चल, सबको सही राह दिखाते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे सच्चे लाइट हाउस बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सच्चे सच्चे लाइट हाउस बन सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। मुझसे भी होने तक नहीं उठी। ओम शांति।
इनका बोतल खत्म। हेलो करके जाऊंगी माता भी। मेरा भैया की बात आज कोई नहीं आया भाई जी, ये कुर्सी जोड़ी नहीं है। येंद्र भाई, कहाँ गए हो? येंद्र भाई, चले गए भाई। येंद्र भाई, बुला कशिश में। भाई कशी येंद्र भाई, कशिश बुलाइए ना, वो चले जाएंगे। बुला उनको। एक मिनट, कल जुड़ेंगे कल। कल कल कर रहे हो तो कल कह रहे हो। कल भी उन्होंने ऐसे ही करा। राजवंश की छुट्टी है क्या? शिवरी का हमें तो मैं कमला के पास से मारती पैसा। ये सारी तुझे कहा था भाई जी को वाई मारी है कुर्सी